कभी कभी भगवान वैकुंठ नहीं किसी भोले दिल में छुपे होते हैं। आज एक ऐसा भोंदू जिसने अपनी मासूमियत से स्वयं कृष्ण को बुला लिया। गांव में एक लड़का था, सब उसे प्यार से भोंदू कहते थे क्योंकि वह सरल, सीधा और बिल्कुल बच्चों जैसा था। गायों की सेवा करता, आश्रम में रहता और शाम को सबसे पीछे बैठकर गुरुदेव के प्रवचन सुनता था। एक बार गुरुदेव बोले कि भांडीर वन में ठाकुर जी गाय चराने आते हैं। बस यह सुनते ही भोंदू के कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि मैं तो रोज वहीं जाता हूँ, मुझे कभी क्यों नहीं दिखते। बच्चों जैसी मासूमियत से उसने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, ठाकुर जी दिखते कैसे हैं। गुरुदेव मुस्कुराए और कहे कि मोर मुकुट, पीतांबरी, एक कुंडल, बैजंती माला, चंदन की सुगंध। भोंदू ने मन में ठान लिया कि अगर गुरुदेव कह रहे हैं तो ठाकुर जी अवश्य ही आते होंगे, मेरे में ही कोई कमी होगी जिससे मुझे दिखाई नहीं देते। अगले दिन पुनः वह अपनी गायों को लेकर गया, भांडीर वन पहुंचा। कभी पेड़ों की पीछे झांकता, कभी झाड़ियों में देखता, कभी हवा में चंदन की सुगंध सूंघने की कोशिश करता और खुद को कोसता कि मुझ में ही योग्यता नहीं कि ठाकुर जी यही तो हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते। उसकी मासूम तलाश, उसकी भोली पुकार और उसका पवित्र विश्वास कन्हैया को पिघलाने लगा। और तभी अचानक सामने से चमकते सींगों वाली दिव्य गायें आती दिखाई दी। उनके बीच पीली पीतांबरी में मध्यम मुस्कुराते, एक कान में कुंडल, कटाक्ष नेत्रों वाले स्वयं नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भोंदू थरथरा गया, हाथ पांव कांपने लगे। पता नहीं चला कि बैठे, भागे, रोए या हंसे, लेकिन भगवान प्यार से धीरे धीरे उसकी ओर आते गए। इतना प्यार, इतनी सहजता कि भोंदू की आंखें नम हो गई। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है एक भोले भक्त और भगवान की सच्ची मित्रता।